टिहरी से बड़ी खबर। निकाय चुनाव के रण में सीएम धामी। चंबा में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी शोभनी रमोला के लिए मांगे वोट। चंबा नगर पालिका से अध्यक्ष प्रत्याशी हैं शोभनी रमोला। सीएम ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। तो टिहरी से बड़ी खबर। निकाय चुनाव के रण में सीएम धामी। चंबा में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया है। बीजेपी प्रत्याशी शोभनी रमोला के लिए वोट मांगे हैं। चंबा नगर पालिका से अध्यक्ष प्रत्याशी हैं शोभनी रमोला और सीएम ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। सभी लोग अब एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको जिताने के लिए मैदान में आ गए हैं और पार्टी बहुत बड़ी है। सभी लोग चुनाव में आना चाहते हैं, अपना कहीं प्रत्याशी बनने की सबकी अपेक्षा होती है। इस काल परिस्थिति के अनुरूप पार्टी किसी एक मैदान में उतारती है और अब सारे लोग चुनाव की तरफ आगे बढ़ गए और बहुत कम समय है। सब जगह निकायों में भाजपा की सरकार बनेगी। धन्यवाद। टिहरी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने चुनावी दौरे को लेकर विकासनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र की सेलाकुई नगर पंचायत के हरबटपुर नगर पालिका में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ हरबटपुर से पार्टी प्रत्याशी नीरू देवी और सेलाकुई प्रत्याशी भगत सिंह राठौड़ के साथ विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक सहदेव सिंह पुंडेर मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बताया कि इस बार उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सभी सीटों पर अपना परचम लहराकर एक नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 11 नगर निगमों में बीजेपी प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत होगी। रामनगर का माहौल पूरी तरह भाजपा में है। कल मैं जन समर्थन के लिए अपने प्रत्याशी और विधायक जी के साथ बाजार में निकला था। जिस प्रकार से व्यापक पूरे बाजार ने स्वागत किया, हमको अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, उससे मैं कह सकता हूं कि रामनगर का बाजार 100% भारतीय जनता पार्टी की ओर है और चुनाव हम बड़े मार्जिन से रामनगर का जीतेंगे। अब की बार रामनगर में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात की कोई संभावना नहीं होती। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते और उसी डाल को काटने का प्रयास करते हैं जिस पर बैठे हैं। देहरादून में निकाय चुनाव के चुनावी महासंगम में बीजेपी कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार की रफ्तार तेज हो गई। एक और जहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी प्रचार का मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कांग्रेस जिस जगह थी हम उसको वहीं देख रहे हैं, गुटों में बटी हुई, अपनों से लड़ती हुई, एकदम हताश, निराश, जनता के बीच में कहीं दिखाई नहीं देने वाली। लालटेन लेके एक बार बयान चला था हरीश रावत जी का कि वो केदारनाथ में देखने जा रहे हैं। आज वो समय आया है कि वो लालटेन लेके अपने कार्यकर्ताओं को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो लालटेन लेकर अपनी चीज़ों को नहीं संभाल के देख पा रहे हैं। तो ये सभी दिग्गज जो आपस में गुटों में बट गए हैं, अपनों से ही लड़ रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये उसी में पूरी तरीके से व्यस्त है। उनको जनता से ना कभी पहले कभी कोई सरोकार था, ना अब है। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पे उन्होंने क्या कार्रवाई की? स्मार्ट सिटी में जनता की गाड़ी कमाई किस नाली में बह गई? जनता लगातार सवाल पूछ रही है, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। भाजपा के ही मेयर ने, भाजपा के ही विधायकों ने मुख्यमंत्री को स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पे पत्र लिखे, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं बैठी है। और नगर निगम की जनता जागरूक है, निकाय की जनता जागरूक है और इस बार भाजपा के भ्रष्टाचार का जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। रुड़की के शिवपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ता पूजा गुप्ता के चुनावी कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता को प्रीपेड मीटर से परेशानी हो रही है। देखिए, कांग्रेस के जो मेयर के प्रत्याशी हैं श्रीमती पूजा गुप्ता जी, जिन्हें कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस का मेयर का प्रत्याशी घोषित किया है और यहाँ के जनमानस से
वार्ड नंबर 19 के जनता से मुझे मिलने का अवसर मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के हमारे जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि आपने बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस के रुड़की के मेयर के प्रत्याशी के रूप में दिया है और एक माहौल दिख रहा है, परिवर्तन का माहौल दिख रहा है। बागेश्वर में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अपने गृह क्षेत्र गरुड़ में नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में घर घर जाकर वोट की अपील की। शिव सिंह बिष्ट ने तीनों नगर निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर जनपद में हमारे तीनों नगर निकाय के चुनाव में जीतने जा रही है। चूँकि हम जो हमारे प्रदेश की सरकार है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं और जो देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, उनके कार्यों को लेकर भी हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता भी चूँकि जो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके कार्यों को देखकर जनता बहुत खुश है। और रामनगर पहुंचे जिला प्रभारी अधिकारी अशोक कुमार पांडे ने रामनगर महाविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम और मतगणना की अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारियों को 20 जनवरी से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मतगणना को लेकर हमारा चुनाव कार्यालय संचालित है हल्द्वानी में, कंट्रोल रूम। लगातार वहाँ से सब जगह व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और आज इसमें रामनगर का भ्रमण किया गया है। यहाँ पे जो हमारे स्ट्रांग रूम की व्यवस्था है और मतगणना की व्यवस्था है उसका निरीक्षण किया गया। इसमें यहाँ 20 वार्ड हैं, 45 बूथ हैं और सबकी काउंटिंग एक ही जगह होगी। पूरे नैनीताल जिले में व्यवस्थाएं हमारी चल रही हैं सब जगह और अभी मतदाताओं का प्रशिक्षण भी हमने किया है और बूथ हमने सारे चेक करा लिए हैं और इसके अलावा स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल भी देखा गया है। हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव कराने के लिए सभी टीमों के साथ एक्टिव हो गया है और इसको लेकर नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने बनभूलपुरा क्षेत्र के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इसके अलावा इस निर्वाचन में भाग ले रहे प्रत्याशियों के कार्यालय का निरीक्षण और संवेदनशील क्षेत्र के भ्रमण के साथ ही प्रत्याशियों के प्रचार वाहनों की भी जांच की गई। आज निरीक्षण किया गया है क्योंकि क्षेत्र पहले से भी संवेदनशील रहा है और कुछ बूथ यहाँ पे अति संवेदनशील या संवेदनशील की कैटेगरी में है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे एक संयुक्त निरीक्षण किया गया पुलिस और प्रशासन द्वारा और जो चुनाव कार्यालय खुले हैं उनकी चेकिंग की गई है कि उनके पास जो वैध अनुमति है या नहीं है। इसके साथ ही जो प्रचार में वाहन लगे हैं उनकी चेकिंग की गई है और आचार संहिता का कहीं कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये भी इसकी भी जांच की गई है। निकाय निर्वाचन की दृष्टिगत पुलिस के साथ जो हमारा सर्वे हुआ उसके अंतर्गत यहाँ के सभी बूथ जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में है। इसी के दृष्टिगत यहाँ पर लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं, पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। साथ ही जितने भी वाहन यहाँ पर प्रचार के चल रहे हैं उनकी अनुमति को हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर पूरे हल्द्वानी की बात करें 60 वार्ड है, लेकिन उसमें से 15 वार्ड लगभग बनभूलपुरा क्षेत्र में। इसमें से जो हमारे 64 वार्ड जो 64 पोलिंग बूथ्स हैं और 17 पोलिंग स्टेशन है, तो उसमें जाके मॉनिटरिंग चल रही है कि अभी जो शांति के पॉइंट से जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें चेक करी जा रही हैं। कहाँ पे जो ऑफिसेज हैं अलग अलग पार्टीज हैं वो कहाँ पे खुले हैं, उसके आसपास का क्या माहौल है, उस चीज को लेकर थोड़ा सा मूवमेंट बनाया जाए। हरिद्वार में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर होने वाले स्नान को लेकर पुलिस ने अपनी